मैं ए.के. वाजपेयी साहब आपके पास में आता हूं सर। ए.के. वाजपेयी साहब वकील भी हैं सर। दो शंकाएं मेरी आपसे। पहला तो ये जो डॉक्यूमेंट का जो पार्ट मैं पढ़ रहा हूं, इस बात से क्या ये चीज साबित नहीं होती है, सामने नहीं आता कि भाई पैसा लोगों के घर से तो बरामद नहीं हुआ है, उनकी निशानदेही पर लॉकर से बरामद हुआ है। दूसरा, जो एक तर्क लगातार कहा जा रहा है कि जितने आरोपी हैं या जितने लोग जिम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर आज वकीलों को हड़ताल करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी कि इनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए? देखिए त्यागी जी, ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है, कोई डॉक्यूमेंट अभी बाहर आ नहीं सकता है। केस डायरी में एक एक सेकंड की इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती है। रिकवरी ये जरूरी नहीं है कि घर से हो, रिकवरी लोकर से भी हो सकती है, रिकवरी पेड़ के नीचे भी हो सकती है, रिकवरी गड्ढे में से भी हो सकती है, गोबर से भी रिकवरी हुई है। तो रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है अभी। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये मत मानिए कि कोई बच गया है। जैसे जैसे तार मिलते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। और ये भी बात रिकॉर्ड की है कि ट्रस्ट ने ही एसआईटी का निवेदन किया, सरकार ने मुस्तैदी से एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन इसलिए किया क्योंकि बहुत वाइडर स्कोप देखना है इसमें। ट्रस्ट ने तो एसआईटी के निवेदन तब किया ना जब उन्होंने बरामदगी खुद कर ली पैसे की। जानकारी जैसे ही ट्रस्ट को आई, ट्रस्ट के लोगों को आई कि भाई गड़बड़ मामला है यहाँ, तो उन्होंने फौरन जाके, और गड़बड़ की भी उनको जो जानकारी आई वो बहुत ज्यादा लंबे स्केल पे आई होगी, इसीलिए सरकार से निवेदन किया। और उसके बाद ही ट्रस्ट ने एफआईआर भी ट्रस्ट ने की है। और ये मत मान के चलिए कि अगर ट्रस्ट ने एफआईआर की है तो मेन लोग बच सकते हैं। नो, अगर जिसने मर्डर किया है और वो जाके एफआईआर लिख दे तो बच थोड़ी जाएगा। अगर उसने मर्डर किया है तो वो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। मेरा मानना यह है कि सभी लोगों को जांच की कार्रवाई का वेट करनी चाहिए। ये देखिए, मनगढ़ंत कहानियों से नहीं होगा, हियरसे से नहीं होगा। जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से कार्रवाई चल रही है। और अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि अगर ज्यादा होगा तो सीबीआई को भी भेजा जाएगा मामला। तो मतलब हमारा कहना यह है, बार बार मानना कि मंशा पे क्यों जा रहे हैं आप बार बार। क्राइम डिटेक्ट होना चाहिए। नहीं, मंशा पे नहीं जा रहा हूं सर।